अब 100 करोड़ का सवाल था कि लाश कहाँ गई सैमी की, राजू कहाँ गया, कहीं दोनों के गायब होने में कोई लिंक तो नहीं। अगले ही पल मैं राजू के प्रति फिक्रमंद होती आदाब सैमी के पीछे पीछे निकल ली। हम डाइनिंग हॉल में पहुँचे। वो लोगों से खचाखच भरा था और वहाँ ग्राहक पहले कूपन लेता था, फिर टेबल पर बैठता था। एक्चुअली डाइनिंग हॉल का एक कैंटीन थी। वो टेबल पर वेटर पहुँचता था और ग्राहक से कूपन लेकर उनका माल सर्व कर देता था। वहाँ कूपन बॉय ने भी आदाम सैमी को उसके मुस्लिम पहनावे से पहचान लिया और उस वेटर ने भी जिसने उसे खाना सर्व किया था। बकौल दोनों के उन पांचों के ही वहाँ पर डिनर किया था। हम पिटा सा मुँह लेकर लौटे। हम वापस वेटिंग हॉल में पहुँचे तो वहाँ स्टेशन के बाहर मौजूद पुलिस कंट्रोल रूम यानी 100 नंबर की पुलिस लगी सैमी परिवार के पास पहुंची हुई थी। साथ में पांडे भी था। कंट्रोल रूम का एक सब इंस्पेक्टर अपने लेटर हेड पर लाश जगह गायब हो जाने के संदर्भ में गुलफाम में फहमी की स्टेटमेंट लिख रहा था। तभी पास लगते पहाड़गंज स्थानीय थाने का सब इंस्पेक्टर अपने 2 कांस्टेबलों के साथ पहुंचा। फिर वो सब गुलफाम फहमी को साथ लेकर पहाड़गंज थाने की तरफ निकल गए। मैं समझ गया कि लाश गायब हो जाने पर की FIR और बाकायदा थाने में दर्ज की जाएगी। इस काम में हमारी कोई ज़रूरत ना थी, अतः हम वहीं बाकी सैमी परिवार के साथ मौजूद रहे। सैमी परिवार के चारों सदस्य उसी लंबी वेटिंग चेयर जिसमें 5 लाल रंग की कुर्सियां पंक्तिबद्ध फिक्स हो रखी थी पर बैठे हुए थे। बॉन्ड, तुमने एक बात नोट की? मैं कुर्सी पर बैठे शख्स पर नज़रें टिकाती बोली। हाँ, जिन कुर्सियों के पीछे ये बैठे हैं उन्हीं कुर्सियों के पीछे ही दीवार के साथ फर्श पर ताबूत पड़ा है। अगर ये कुर्सियों पर ना भी बैठे तो भी ताबूत सामने से नज़र नहीं आता, वो इन्हीं कुर्सियों के पीछे ही छिपा नज़र आता है। यानी ये मुमकिन है जिस घड़ी ये डाइनिंग हॉल में मौजूद थे उस वक्त कुर्सियों के पीछे पीछे ही घुटनों हथेलियों के बल कुछ लोग पहुँचे हों और लाश लोगों की नज़रों से बचा कर ले गए हों। मुमकिन लगता तो नहीं है कि घुटनों हथेलियों के बल रेंगते हुए इतने लोगों की आंखों से बच निकलना, फिर रेंगते हुए लाश को ताबूत से निकाल लेना और उसे रेंगते रेंगते ही वेटिंग हॉल से बाहर गायब कर देना। तुम्हें क्या लगता है ऐसा मुमकिन है? पूरी तरह मुमकिन तो नहीं, पर हालातों के ज़ेरे साया मैं तो ऐसे ही सोचा जा सकता। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। नैंस बॉन्ड हैरान हुआ। इतनी सफाई से ताबूत में से लाश गायब कर लेना, ये भी तय है कि यह काम कम से कम 4-5 आदमियों का है। बाकी इतनी सफाई से लाश गायब कर जाना, ताज्जुब की बात यह है, मैं बोली, और इसके अलावा और कुछ सोचा भी नहीं जा सकता है। एक बात और भी सोच रही हूँ मैं सोचपूर्ण मुद्रा में मैंने राजू को इन सब के पीछे लगाया था और हो ना हो राजू ने ऐसा ज़रूर कुछ देखा है जिसकी वजह से वो गायब है या गायब कर दिया गया। बॉन्ड ने मेरी आशंका पर दुर्घटना की मोहर लगाई, अपहरण की मोहर लगाई। मुमकिन है शायद उसे मार दिया गो। मैंने बॉन्ड के शब्द पूरे किए चिंतित अंदाज में। बॉन्ड संजीदगी से हामी भरने लगा। चिंता और भय के मिले जुले आंसू मेरी आंखों में नाच उठे। तभी सैमी परिवार उठा। फिर उन लोगों ने काली ताबूत उठाया और वेटिंग हॉल से बाहर की तरफ बढ़े। वो जा रहे हैं ट्रेन में, क्या करें हम? तुम इनके पीछे निकलो। मैं जब तक राजू की खबर ना निकाल लूँ तब तक तो कुछ और सोचना भी मुहाल है मेरे लिए, मैं बोली। ओके, बॉन्ड मेरे कंधे थपथपाता बोला। वैसे मुझे लगता है कर्नल सैमी की डेड बॉडी उन पाकिस्तानियों ने उड़ाई है जिनसे कर्नल सैमी का सौदा हुआ है कोहिनूर का। पर लाश से कोहिनूर का पता कैसे उगलवा पाएंगे? यही तो फड्डा है। तुम कर्नल सैमी की प्लानिंग भूल रही हो। उसका कहना है कि वो मरने के बाद भी कोहिनूर मुझे सौंपेगा और $20 करोड़ हासिल करेगा। तुम कहना क्या चाहते हो? ये कि कर्नल सैमी के पाकिस्तानी दोस्तों को मालूम है कि सैमी ने कोहिनूर कहाँ छुपाया है। मालूम हो सकता है कि सैमी ने कोहिनूर कहाँ छिपाया है, या कर्नल सैमी की लाश से ही उन्हें कोहिनूर का कुछ सुराग मिले। ऐसे में वो शायद मुझसे संपर्क करें, क्योंकि मैं उन्हें $20 करोड़ देने को जो तैयार हूँ। ये खबर उन्हें कर्नल सैमी ने दे ही दी होगी। पता नहीं, मेरी तो खोपड़ी घुमा कर रख दी इस मिशन कोहिनूर ने। मैं भुनभुनाई कि एकाएक चेहूकी। बॉन्ड, क्या मुमकिन नहीं जिन 35 मिनट में तुम टापू पर कर्नल सैमी के पास पहुंचे थे उससे पहले ही कर्नल सैमी के पाकिस्तानी दोस्त पहुंच गए हों और कोहिनूर वही ले गए हों? अगर ऐसा ही है तो उन्हें आज कर्नल सैमी की लाश गायब करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी? कोहिनूर उनके पास है तो वो सीधा सौदा पाकिस्तान से करें या फिर मुझसे करें। हो सकता है लाश गायब होने की यह वजह हो ही ना, लाश किसी और वजह से गायब हुई हो। हम बेकार ही खाली लकीर पर ही सिर धुन रहे हैं।